हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये है आपका भूगोल का सेट नंबर 2। तो सेट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करे हैं। और आज अगेन हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर से लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का सेट। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए, भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो अगर हम थोड़ा सा मैप में जाएं तो मैप में आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, म्यांमार। फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए पड़ोसी देश। अगर हम बात करें, ये तो हमारे वो हो गए जिनकी सीमा लगती है लैंड के साथ में, है ना, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करें तो उसमें आ जाएगा श्रीलंका और आपका दूसरा आ जाएगा कौन सा, मालदीव। तो ये तो भारत के पड़ोसी देश हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे बड़ी जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो किस देश के साथ लगती है, तो सही आंसर है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, याद रखेंगे, बांग्लादेश के साथ में लगती है भारत की सबसे बड़ी सीमा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य जो हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको मैप में देखेंगे। तो अगर आप मैप में एक बार क्लियर कर लेना तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत अच्छे से याद कर सकती हैं। तो ये है, देखिए, बांग्लादेश। कितने सारे जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ में सीमा लगा रही हैं। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसकी सबसे बड़ी सीमा लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें, बांग्लादेश के साथ लगता है असम। ठीक है, असम की सीमा लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से जो है बांग्लादेश के साथ घिरा है, याद रखेंगे। और एक और राज्य है जो कि है मिजोरम। तो ये राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो फ्रेंड्स, जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है और सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के पश्चिमी तट की सहायक नदी है? सही आंसर है गंडक। तो जो गंडक नदी है, देखिए, ये गंगा नदी की पश्चिमी तट की जो है सहायक नदी है। गंडक निकलती कहाँ से है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर में जाके ये गंगा में मिल जाती है। और ये गंगा की बाईं ओर की जो है सहायक नदी है। गंगा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गंगा कहाँ से निकलती है ये भी याद रखेंगे। गंगा नदी निकलती है गोमुख में हिमालय पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खनिजों से समृद्ध पठार है। तो ऐसा पठार जो कि पूरी तरह से, देखिए, खनिज जो मिनरल्स हैं उनके से समृद्ध है। तो कौन सा पठार है, तो राइट आंसर है छोटा नागपुर पठार। सो भारत में जो खनिज समृद्ध पठार है वो है छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला जैसे खनिज जो है यहाँ पे समृद्ध यानी भरपूर मात्रा में है, इसलिए छोटा नागपुर पठार को खनिज भंडार जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र 1965 में भारत में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो बात करते हैं कौन सा, देखिए, स्टील प्लांट है जो जर्मनी के सहयोग से 1965 में शुरू हुआ था। तो इसका नाम कौन सा है, राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है कौन से राज्य में, उड़ीसा में। और इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1960 के दशक में 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ पश्चिम जर्मनी के सहयोग से ये जो पूरा प्लांट है इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत जो है एक उष्ण कटिबंधीय देश है लेकिन इसकी जलवायु मॉनसूनी है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है हिमालय पर्वत के कारण। हिमालय जो है वो अवरोध प्रभाव प्रदान करता है, तो इसलिए भारत की जलवायु कैसी है, मॉनसूनी। और भारत जो है एक उष्ण कटिबंधीय देश है। अगला क्वेश्चन है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को
किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करा गया था। जो टाइगर्स ने देखिए उनकी जो जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, एकदम से उन जनसंख्या या उनकी पॉपुलेशन जो है उसको बनाए रखना, उनको संरक्षण देना, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था जिम कॉर्बेट उद्यान में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर किसकी सरकार में शुरू हुआ था? इंदिरा गांधी जी की। कब शुरू हुआ था? 1973 में। कहाँ इसे लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये भारत का एकमात्र देखिए कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, यानी इसमें एक्टिव, ये एक्टिव रहता है हमेशा, इसमें जो है वो ना ज्वालामुखी फटता रहता है, इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया है। और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो अंडमान निकोबार में स्थित एक द्वीप है, बैरन द्वीप है, जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा है सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बना है? तो देखिए अब बांध की अगर हम बात करते हैं तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कौन से राज्य में है, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि वो कौन सी नदी पर बना है। तो गांधी सागर बांध जो है ये बना है चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध की बात करें तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 7 मई 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसकी जो आधारशिला है ये रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, गुजरात किसकी खेती के लिए विख्यात है? तो अगर बात करें विख्यात मतलब प्रसिद्ध है, तो गुजरात जो है कपास यानी कॉटन की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। काली मिट्टी और 210 दिनों से अधिक समय तक सूर्य की रोशनी की उपलब्धता के कारण गुजरात कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी भी कौन सी है ये भी याद रखेंगे, काली मिट्टी। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी जो कढ़ाई है इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन, मलक्का जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो ये कौन कौन से देशों के बीच है? देखिए मलेशिया और इंडोनेशिया। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ये विश्व की देखिए एक प्रमुख जल संधि है और इसकी लंबाई है कितनी? 805 किलोमीटर की। इसका नाम मलक्का के सल्तनत के जो है नाम पर पड़ा है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है देखिए ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य ये अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। सो ये देख सकते हैं मैप में, देखिए यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट और फ्रेंड्स ये जो है आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशियन जो है इसको प्रशांत जो पैसिफिक ओशियन है इससे जो है फ्रेंड्स अलग करता है। और ये अमेरिका की जो अलास्का है, देखिए अलास्का है उसको रशिया जो है इसकी साइबेरिया से जो है अलग करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स बात करें कोयला नदी किसे कहती हैं तो ये कहा जाता है राइन नदी को। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, राइन नदी जो है इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में टोमासी झील से शुरू होती है और जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। राइन जो है यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है किसे?
गंगा नदी को? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ये यहाँ की एक प्रमुख नदी है। ये गंगा की मुख्य सहायक नदी है जो आमतौर पर बंगाल की खाड़ी के पास मेघना नदी के साथ में मिल जाती है और ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इस नदी के किनारे एक शहर भी है जिसका नाम याद रखेंगे, राजशाही शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कमला नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो नदी है देखिए कमला नदी और फ्रेंड्स ये बिहार के मधुबनी जिले से होकर जो है राज्य में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कमला नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, शुरुआत कहाँ से होती है? तो नेपाल में सिंधुलिया गढ़ी के निकट महाभारत पर्वत श्रृंखला से ये नदी निकलती है और बिहार के मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में जो है ये प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो मिट्टी कौन सी है? देखिए माड़ मिट्टी, और ये भारत के पाई जाती है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। तो माड़ मिट्टी में सिलिका होता है 60%, लोहा 15% और एल्यूमिनियम है 25% होता है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है ना, उसमें कृषि करना जो है काफ़ी कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ फसलों का उदाहरण है? देखिए अगर हम बात करें, अभी बात करेंगे खरीफ फसलों की, अगर उदाहरण की बात करें तो कपास बिल्कुल सही आंसर है। खरीफ फसलें जो हैं देखिए इनको मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में ही इनकी खेती की जाती है। ये जो फसलें हैं बारिश के मौसम की शुरुआत में जो है बोई जाती हैं। और अगर बात करें कौन कौन सी हैं खरीफ की फसलें, तो ये हैं चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोरगम, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो ये सभी हैं खरीफ फसलें। अब देखिए फसलों के अगर हम और टाइप्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं जायद फसलों के बारे में, तो खरीफ और रबी मौसम के बीच का एक छोटा मौसम है। इसी मौसम में उगाए जाने वाली जो फसलें हैं उनको जायद फसलों के रूप में जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे क्या क्या हैं, तरबूज हो गया, करेला, ककड़ी, ये सभी एग्जाम्पल हैं जायद की फसलें। एक और देखिए टाइप होता है फसलों का जो कि है रबी फसल। तो रबी वो फसलें हैं जो मॉनसून के अंत में या जब सर्दी की शुरुआत होती है तो ये फसलें बोई जाती हैं। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे गेहूं हो गया आपका, सरसों, मटर, दलहन, जौ, ये सभी रबी प्रकार की फसलें हैं। तो 3 तरह की फसलें याद रखेंगे, रबी फसलें, खरीफ और जायद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप ये कौन से राज्य में है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। अगला क्वेश्चन, किस महासागर, कौन सा महासागर है दुनिया के जो 5 प्रमुख महासागर हैं उनमें से सबसे उथला है? तो अगर 5 महासागरों में से बात करें तो जो महासागर सबसे उथला है फ्रेंड्स वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो आधुनिक भारत का जो मंदिर है ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये जो परियोजनाएं हैं ये विद्युत उत्पादन का मेन स्रोत है और इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दर्रा कौन सा है? देखिए जोजिला, और ये स्थित है जास्कर श्रेणी में। तो फ्रेंड्स ये है लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से जो है होकर जाता है और ये जो दर्रा है ये सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की एक बड़ी झील दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो फ्रेंड्स टिटिकाका झील की बात करें देखिए तो ये दो देशों की सीमा पर स्थित है, वो है बोलिविया और पेरू। तो टिटिकाका जो है बोलिविया और पेरू की सीमा जो एंडीज है उसमें एक बड़ी जो है गहरी झील है। पानी की मात्रा और सतह के अनुसार यह अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन का आपने काफ़ी फोटोज़ बहुत देखा होगा, बहुत फेमस भी जगह है ये, और ये है कहाँ पे, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रैंड कैनियन जो है घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स श्रीशैलम जो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। और अगर बात करें ये ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित। कृष्णा नदी जो है फ्रेंड्स श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का जो है निर्माण किया गया, और श्रीशैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स आपको रखी हैं, जिसमें देखिए कुछ जो है पावर प्लांट्स के नाम हैं, कौन सी नदी पर बना है वो, और कौन से राज्य में है। भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो अगर इसकी बात करें इस प्लांट की, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है, और कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो ये है भागीरथी नदी पर, और राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये महानदी पर बना है, कौन से राज्य में है, उड़ीसा। इसके अलावा नागार्जुन सागर जो पावर प्लांट है ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा है देखिए सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है नर्मदा नदी पर, और ये है फ्रेंड्स कौन से राज्य में, गुजरात। कोयना प्लांट की बात करें तो कोयना नदी पर बना है, और कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। तो इन्हें भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो जो काली मिट्टी है ना, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, और इस प्रकार की मिट्टी में ही कॉटन जो है उगाई जाती है। काली मिट्टी जो है कपास, तिलहन, गेहूं, अलसी, बाजरा, तंबाकू के उत्पादन के लिए जो है अच्छी होती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, चूना जो है ये इससे भरपूर है, लेकिन इसमें जो कमी है वो किसकी है, फॉस्फोरस की। फ्रेंड्स अगर हम ई बुक्स की बात करें तो देखिए जो 12 मंथ्स करंट अफेयर्स की ई बुक है, या फिर अगर आप पॉलिटी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो ये सभी ई बुक्स आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आप लोग वेबसाइट देखें, चेक करें, और जो भी ई बुक आपको अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र सही सुमेलित है। अब देखिए यहाँ पे पेयर्स की बात करिए कि कौन सा सही पेयर है वो चुनना है। सो पटकाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पे हैं, मिज़ो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, शेवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, या फिर जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट। तो इनमें से दो की जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, जावड़ी पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट पर। तो ये पेयर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो अगर बात करें ग्रह की जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से पूरी तरह से जो है उसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है फ्रेंड्स ये इसको कहा जाता है शाम का तारा, या फिर सांझ का तारा, या इसे भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, और ये जो ग्रह है ये यूरेनस की तरह ये कैसे घूमता है, दक्षिणावर्त, यानी ये जो है इसकी डायरेक्शन कैसी है, दक्षिणावर्त शुक्र ग्रह की। और शुक्र ग्रह जो है वो पूरे सभी जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे गर्म भी है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान है।
तो ग्रेनाइट जो है फ्रेंड्स ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है ये भी याद रखिएगा। तो मैग्मा या जो लावा है ना उसके ठंडा और जमने से जो चट्टान बनती है वो कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है बेसॉल्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, ये दोनों कैसी चट्टान है, याद रखेंगे आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस स्थिरीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अगर बात करें कौन सी मिट्टी है तो वो है फ्रेंड्स लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में जो है फास्फोरस स्थिरीकरण की जो क्षमता है ये सबसे ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी की बात करें तो इसे सर्वग्राही समूह के नाम से भी जो है इस मिट्टी को जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, देखिए तो लाल होता है इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इसमें अम्लीय प्रतिक्रिया तटस्थ होती है और इसमें देखिए नाइट्रोजन, हमस, फॉस्फोरिक एसिड, चूना जो है इनकी कमी होती है। अब अगर बात करें उसके लिए जो लाल मिट्टी के लिए उपयुक्त फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए कौन कौन सी हैं, गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, बाजरा, बगीचे, आलू और तिलहन। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें किस देश में हैं, यानी नेचुरल लेक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो हैं कौन से देश में, कनाडा में। नेक्स्ट देखिए, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन से माउंट की बात हो रही है, माउंट जोपुनो की, तो ये है आपका कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। तो माउंट जोपुनो सिक्किम के पश्चिमी भाग में 5603 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसी के अंतर्गत आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम की बात करें तो राजधानी है यहाँ की गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन, गारो खासी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी पर्वतमाला जो है ये है भारत के मेघालय राज्य में। गारो खासी जयंता पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में है। इन पहाड़ियों का जो नाम रखा गया है ना, ये गारो खासी जयंतिया, ये रखा है वहाँ की जनजाति के नाम पर। तो उस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं उन्हीं के नाम पर जो है इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश है, डैश को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में, तो ये है पटकाई श्रेणी। पटकाई या पटकाई बम भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर जो है ये म्यांमार की पहाड़ियाँ हैं। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसे जो है ईस्टर्न माउंटेन रेंज के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल का वातावरण ज़्यादातर किससे बना है। तो जो मंगल ग्रह है ना, देखिए इसका जो वातावरण है वो ज़्यादातर बना है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। मंगल का वातावरण लगभग देखिए 95.32% जो है वो CO2 से बना है। बाकी अगर बात करें और की तो वायुमंडल में 2.6% जो है वो है आणविक नाइट्रोजन और 1.9% जो है वो आर्गन मौजूद है। मंगल की बात करें तो मंगल के फ्रेंड जो 2 फेमस चंद्रमा हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नाम बहुत ज़्यादा पूछते हैं। कौन कौन सी हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है फ्रेंड्स ये आपकी है उड़ीसा राज्य में। तो चिल्का लेक देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है चिल्का झील और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कौन कौन से है कि पहली बात ही कौन से राज्य में है, तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। ये खारे पानी की लगून है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की ये लगून झील है। चिल्का सबसे पहली देखिए साइट थी जो कि रामसर साइट बनी थी भारत की। तो 1981 में रामसर सम्मेलन के तहत पहली जो आर्द्रभूमि को नामित किया गया था वो कौन सी थी, चिल्का झील। अगले क्वेश्चन है देखिए, महासागर पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है।
तो महासागर या सागरों की बात करते हैं तो ये पृथ्वी की सतह का 71% जो है कवर करता है, यानी पृथ्वी के 71% भाग जो है वो पूरी तरह से जल से ढका हुआ है। लेकिन ये सारा मीठा जल नहीं है, इनमें से 2.5% जल कैसा है, मीठा जल। और पृथ्वी पर अगर हम बात करें, पृथ्वी को देखिए जब स्पेस से देखा जाता है, अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वो दिखती है नीले रंग की, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो सबसे पहली रेंज आती है कौन सी, काराकोरम, फिर है लद्दाख, उसके बाद है जांस्कर और सबसे आखिरी रेंज है शिवालिक। तो सही ऑर्डर है इसका काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स, इंडिया और नेपाल के बीच की बात करें तो कौन सा पर्वत है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा देखिए सबसे ऊंचा पर्वत है और ये भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। सबसे पहली बार कंचनजंगा पर किसने चढ़ाई करी थी, तो सबसे पहली बार चढ़े थे 25 मई 1955 को ब्राउन और जॉर्ज बैंड, इन्होंने सबसे पहले जो है चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, देखिए तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हमें सांस लेने में मुश्किल होता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को वो अपने साथ रखते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए जब ऊंचाई पर जाते हैं यानी हम, तो ऊंचाई पर देखिए जाने से कई सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव है, इन्वायरमेंट प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्द हवाएं चलती हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, कठिनाई है, इनका सामना करना पड़ता है पर्वतारोहियों को। अगला क्वेश्चन, वह तारीख है जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी जो हमारा तिरंगा है ये फहराया था। तो बछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी 23 मई 1984 को। बछेंद्री पाल की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव में एक भोटिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ये कब पहुंची थी, 1984 में। देन अभी रिसेंट देखिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा जो है इन्हें तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था, ये ईयर याद रखना है 2019 में। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है। तो सोने का भंडार है, सोना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये है कौन सा राज्य, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से नदी निकलती है और ये नदी गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर जो है ये नदी बहती है। तो 4 राज्यों से निकलती है। नर्मदा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो वो है कोलार नदी, शकर नदी, दुधी नदी, तवा नदी और हिरन नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ जिन्हें कहते हैं रेत के टीले पाए जाते हैं। तो रेत के जो टीले हैं ये पाए जाते हैं कौन से शहर में, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है ना उसका नाम भी याद रखेंगे, तो उसका नाम है गुरु शिखर। और फ्रेंड्स अगर बात करें राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो ये है राजस्थान के सिरोही जिले में। तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कई बार डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है।
तो फ्रेंड्स अगर बात करें सरयू नदी, आप सभी ने आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अयोध्या के बारे में सुना है, तो अयोध्या ही जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंडीशन है, देखिए ये भूटान से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। नदी का नाम है वांगचू नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। कई जगह जो है इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जो है ये जानी जाती है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये नाम भी, तो इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये है इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, तो इसको एक बार यहाँ से पास किया और दूसरी बार यहाँ से पास किया, तो 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है कौन सी नदी? कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि नील नदी से छोटी है, और अगर हम बात करें डिस्चार्ज मात्रा के हिसाब से तो ये अमेज़न के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है देखिए, जांस्कर, हुंजा और नुब्रा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो 3 नदियों के नाम है यहाँ पे, जांस्कर, हुंजा और नुब्रा। ये तीनों सहायक नदी हैं किसकी? सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो भी भारत के देखिए सभी पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? नेपाल की। तो अब वापस से देखिए फिर हम मैप में आ जाते हैं कि नेपाल के साथ में कौन कौन सी जो है वो राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेपाल देखिए, उसके अलावा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तो ये राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। और भारत जो है फ्रेंड्स नेपाल के साथ कितना किलोमीटर जो है अपनी सीमा बनाता है? तो 1752 किलोमीटर का जो है वो पूरा सीमा रेखा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है 49वीं या 49th जो समांतर रेखा है, समानांतर रेखा, वो किसके बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स 49 जो पैरेलल लाइन है देखिए, ये किस किस के बीच है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है यूएसए और कनाडा के बीच सबसे बड़ी देखिए रेखा है समानांतर, जो कि है यूएस और कनाडा के बीच की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए। टेस्ट की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? और फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य में सोने का भंडार सबसे ज़्यादा है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी ई बुक्स को बाय करना चाहती हैं सो इन सभी ई बुक्स का ये सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।